नमस्कार और डी कोडेड दुनिया में आपका स्वागत है। साल 2026 में आसमान हमें एक ऐसा नजारा दिखाने वाला है जिसने सदियों से इंसानों को डराया भी है और अपनी तरफ खींचा भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लड मून की। तो चलिए हमारे साथ मिलकर इस ब्रह्मांडीय रहस्य की परतें खोलते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई में होने वाला है। हमारा चांद एक गहरे तांबे जैसे लाल रंग में डूब जाएगा। ये एक ऐसा नजारा है जो हमारे पूर्वजों को सदियों से हैरान करता आया है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? क्या ये आसमान में देवताओं का कोई खेल है, जैसा कि पुरानी कहानियों में सुनने को मिलता है, या फिर ये ब्रह्मांड के नियमों का एक एकदम सटीक और पहले से तय नतीजा है? तो चलिए इस सफर में हम इन दोनों ही नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम विज्ञान की गहराइयों में उतरें, चलिए पहले उस कहानी को सुनते हैं जिसे मानवता ने हजारों सालों से सुनाया है। ग्रहण के पीछे छिपे एक राक्षस की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि राहु नाम का एक बहुत ही ताकतवर असुर था। उसने देवताओं को धोखा देकर अमृतता का अमृत पी लिया, लेकिन इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतर पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब उसका सिर तो अमर हो गया और कहते हैं कि तभी से वो सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनका पीछा करता है, उन्हें निगल जाने की कोशिश में। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। राहु चांद को निगल तो लेता है, लेकिन क्योंकि उसका कोई शरीर है ही नहीं, वो उसे अपने अंदर रख नहीं पाता और चांद उसके कटे हुए गले से होकर सुरक्षित बाहर निकल आता है ना। ये एक शानदार तरीका ये समझाने का कि चांद थोड़ी देर के लिए क्यों गायब होता है और फिर वापस क्यों आ जाता है। कमाल की कहानी है ना? लेकिन अब चलिए इस प्राचीन कथा से निकलकर आधुनिक विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि असल में आसमान में क्या हो रहा है। जो हमारे पूर्वजों को एक राक्षस का हमला लगता था, वो असल में एक अविश्वसनीय रूप से सटीक खगोलीय नृत्य है। तो असल में होता क्या है? असल में ये सब ज्यामिति यानी ज्योग्राफी का खेल है। एक चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की परछाई सीधी चांद पर पड़ती है। कोई राक्षस नहीं, बस एक ब्रह्मांडीय लाइनअप। और पता है, इस एकदम सीधी लाइन के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, सिजीजी। ये बहुत दुर्लभ होता है। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा होती है, लेकिन चांद का ऑर्बिट थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए वो ज्यादातर पृथ्वी की छाया के या तो ऊपर से निकल जाता है या नीचे से। अब पृथ्वी की जो परछाई है ना, उसके भी दो हिस्से होते हैं। बाहरी हल्की परछाई को कहते हैं पेनम्ब्रा और जो भीतरी गहरी परछाई होती है उसे कहते हैं अम्ब्रा। और जब चांद इस अम्ब्रा में पूरी तरह से डूब जाता है, बस तभी हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल तो अब भी है, अगर चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया में है तो उसे एकदम काला हो जाना चाहिए, है ना? वो लाल क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारी अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में छिपा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। अब इसे ऐसे समझिए, जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो नीली रोशनी हवा के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों ओर बिखर जाती है और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन जो लाल रोशनी है वो ज्यादातर सीधी निकल जाती है। यही लाल रोशनी पृथ्वी के किनारों से मुड़कर चांद की सतह पर पड़ती है और उसे वो मशहूर ब्लड मून वाला लाल रंग देती है। और जरा सोचिए, ये कितना खूबसूरत ख्याल है। वो लाल चमक सिर्फ रोशनी नहीं है, वो हमारी पृथ्वी पर उस एक पल में हो रहे हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त की मिलीजुली रोशनी है जो अंतरिक्ष में छनकर हमारे चांद पर पड़ रही है। मतलब हम असल में चांद की सतह पर अपनी ही दुनिया का अक्स देख रहे होते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो सवाल ये है कि इसे देखा कैसे जाए। ये साल 2026 का अकेला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और अगला 2028 तक नहीं होने वाला, तो इसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस ग्रहण का जो सबसे जबरदस्त हिस्सा है, जिसे पूर्णता या टोटलिटी कहते हैं, वो करीब 58 मिनट तक चलेगा। पूरे 58 मिनट। यही वो वक्त होगा जब चांद अपने सबसे गहरे लाल रंग में रंगा होगा। तो ये रहे पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए यूटीसी में समय। आंशिक ग्रहण 0950 यूटीसी पर शुरू हो जाएगा, लेकिन असली जादू शुरू होगा 1104 यूटीसी पर, जब टोटलिटी का फेज शुरू होगा। हाँ, और ये यूटीसी में है, तो अपने लोकल टाइम में से बदलना बिल्कुल मत भूलिएगा,
ताकि आप एक भी पल मिस न करें। तो कौन कौन देख पाएगा इसे, चलिए देखते हैं। सबसे बेहतरीन नज़ारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में देखने को मिलेंगे। अफसोस यूरोप और अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में ये नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय वहां दिन होगा। और अगर भारत की बात करें तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक चंद्रोदय के समय दिखाई देगा, जो कि एक अद्भुत दृश्य होने वाला है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसे देखने के लिए किसी भी खास उपकरण की जरूरत नहीं है। ये आंखों के लिए पूरी तरह से सेफ है। बस एक आरामदायक जगह ढूंढिए, शहर की रोशनी से थोड़ा दूर जाइए और ऊपर देखिए। और हाँ, अगर आपके पास दूरबीन है तो फिर तो यह अनुभव और भी शानदार हो जाएगा। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक ही खगोलीय घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ है एक अमर राक्षस के बदले की कहानी, एक खगोलीय प्रतिशोध, और दूसरी तरफ है गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और ऑर्बिट के एकदम शांत सटीक नियम, जैसे कोई ब्रह्मांडीय घड़ी चल रही हो। तो जब 3 मार्च 2026 को रात के आसमान में चांद लाल होगा तो उसे देखने वालों को क्या दिखेगा? एक प्राचीन पौराणिक कथा का मंचन, या फिर भौतिकी के नियमों का एक खूबसूरत प्रदर्शन? शायद असली खूबसूरती इसी एहसास में है कि ये दोनों ही हो सकते हैं। इस खगोलीय सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जब आप उस रात आसमान की ओर देखेंगे तो आप इसे एक नई समझ और एक गहरे आश्चर्य की भावना के साथ देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।